UC 5A फेडरल बी एरिया टाउन में यूथ कन्वेंशन का प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, जिसमें हक परस्त रुकन सिंध असेंबली इंजीनियर आदिल अस्करी भाई, बल्कीस मुख्तार बाजी रुकन सेंट्रल ऑर्गेनाइजन कमेटी और एडहॉक टाउन इंचार्ज सुहेल अहमद भाई, अराकीन सेंट्रल ऑर्गेनाइजन कमेटी और निगरां टाउन कमेटी मेंबरान तारिक भाई, समी भाई और सईद भाई ने शिरकत ने इस कन्वेंशन पे ब्लॉक 15 के नौजवानों ने भरपूर तादाद में शिरकत की। इस मौका यूसी के जमींदारान भी मौजूद। छोटे छोटे पॉकेट्स में अपने छोटे छोटे जलसे करना शुरू कर दिए हैं। ये हमारा एक उसमें से ऐसे कई जलसे हमारे को एक हफ्ते से चल रहे हैं और उसमें से एक आज का छोटा सा ये कॉर्नर मीटिंग थी जिसमें हम यूथ को इंगेज कर रहे हैं, यूथ को बता रहे हैं कि ये कारोबार करें, ये लोन की स्कीम आई हुई है, लोगों को अवेयरनेस दे रहे हैं। तो जितनी हम तबलीग करते हैं तबलीग करते जा रहे हैं तो ये हल्के हल्के डेवलप हो जाएगा। 12-16 साल से पसमानदा रखा गया शहर को, क्योंकि शहर के वाली वारिस ही नहीं थे। पहले कोई और थे, पहले किसी 2018 में किसी को जितवा दिया था, उसका खामियाजा पूरा पाकिस्तान भुगत रहा है। तो ना वो इधर हलकों में आते थे, ना लोगों से मिलते थे। तो अभी हम आ गए हैं वापस, अभी ऐसे नहीं जाएंगे इंशाल्लाह ताला। अपने शहर को दोबारा से पाँव पे खड़ा करके जाएंगे, जो 2008 में थी, 7 में थी, 6 में थी, 88 में थी। नहीं, इसकी लेजिस्लेशन लिया है हमने कहा कि ये सिर्फ कराची के लिए नहीं किया है हमने, चूँकि उनको बुरा लगता है कि अगर हम कराची की बात करते हैं उनको तकलीफ होती है। अब कराची में रहने वाले हर जबान बोलने वाले लोग हैं, तो हमने कहा है कराची से लेकर कश्मीर तक जितने भी MPAs हैं उनको MPA बनने का शौक है, 3 स्कूल भी गोद लेंगे अपने साथ, ताकि कल को लोग वोट देने जाएंगे तो उन स्कूलों को देखेंगे कि इसने अपने हल्के का स्कूल अच्छा बनाया है तो ठीक है, अदरवाइज तो उसको वोट नहीं पड़ेगा इंशाल्लाह ताला। तो ये हमने अक्रॉस दी बोर्ड किया है, सबको, सबके गलों में बेल बांधी है। हर MPA अपने हल्के के 3 स्कूल बनाएगा। तो ये जो हमारे लोग प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा रहे हैं 2,500, 5,000, 10,000 फीसें देकर, तो कम से कम गवर्नमेंट स्कूलों में उनको बस अल्लाह ने चाहा तो 6 महीने के अंदर हम लोगों के पास इस तरह के फ़ोन आ जाएं कोई सिफारिश का, तो हम समझेंगे कि हम कामयाब हो गए। हमारे असरात जो है ना, वो उसके जो जागीरदाराना जमहूरियत है उसके समरात हमें नज़र नहीं आते। हम उसके असरात को क्या करेंगे? हमारे अपने मामलात हैं, हमारा क्या ताल्लुक, हमारा उस मुल्क से क्या ताल्लुक है? अब वो जैसे भी होंगे, जिस तरह भी होगी चीज़ें चलेंगी। अब ये तो हमारी जो ऊपर की क़यादत है, हमारी इस्टेब्लिशमेंट है, हमारी सियासत है, ये लोग देखेंगे इनको क्या करना है, किस तरीके से चलना है। उसकी एक स्ट्रेटेजिक प्लान है इनके पास, ऐसा नहीं है। पाकिस्तान चलेगा इंशाल्लाह ताला, पाकिस्तान को कुछ नहीं होता। जब तक हम हैं तो पाकिस्तान को कुछ नहीं होगा। देखिए आजकल तो माशाल्लाह इतने लोग मोबाइल पे हम मतलब अवेयरनेस है उनको इन चीज़ों की, कि जो है वो ख़वातीन मैं देखती हूँ कि कपड़ों का कारोबार कर रही हैं, मेकअप का कारोबार कर रही हैं, खाने ऑनलाइन जो है ऑर्डर लेती हैं। तो इस तरह की किसी भी बिज़नेस में इंशाल्लाह ताला उनको सपोर्ट देंगे। और घरेलू ख़वातीन भी बैठ के कर सकती हैं, बच्चियाँ कर सकती हैं, बच्चे कर सकते हैं, और ख़वातीन को भी माली जो हम करा सके मदद कराएंगे। और इस सिलसिले में भी आपने अभी मीटिंग में भी सुना होगा कि जो है वो ये प्रोग्राम जो है वो MKM मुतारिफ करा रही है वज़ीर आज़म का हवाले से। तो अब बच्चों को भी चाहिए है कि वो, और बच्चियों को भी चाहिए जो पढ़ रहे हैं, कि अब सरकारी नौकरियां हम पे पाबंद कर दी गई हैं या बंद कर दी गई हैं, पाबंदी लगा दी गई है। जाली डोमिसाइल के ज़रिए यहाँ की जो कोटा है उसको भी ले लेते हैं, मतलब 60-40 का जो रेशो था तो वो 60 भी ले जाते हैं और 40 भी जाली डोमिसाइल से ले जाते हैं। तो अब हमें इंतज़ार नहीं करना है, दुनिया बहुत वसी है। हमने अब इंशाल्लाह ताला ये मोबाइल ऐप को इस्तेमाल करते हुए और भरपूर फ़ायदा उठाकर हम अपनी कौम के बच्चों को बिजनेस की तरफ लाएंगे। एक गली बंद होगी, दूसरी गली में देखेंगे, एक दरवाज़ा बंद होगा, इंशाल्लाह 10 दरवाजे खोलेंगे अपनी कौम पे। हम वारिस हैं कराची के, कराची वालों को लावारिस नहीं होने देंगे। जहाँ ज़रूरत NGO की पड़ी तो देखेंगे, मगर अभी तो फिर हाल कम्युनिटी लेवल पे हम कोशिश करेंगे। और दूसरा, हम असम्बली में भी भरपूर आवाज़ उठाई, आदिल अस्करी भाई का प्रपोजल था, हम अडॉप्ट करेंगे और हमने अडॉप्शन ली स्कूलों की। उनकी हालत ज़ार देख रहे हैं, जहाँ जो ज़रूरत पड़ रही है गवर्नमेंट को लिखेंगे, गवर्नमेंट नहीं करती मुखैर हज़रात से करवाएंगे। देखिए बहुत बड़े बड़े साइंसदान, ज़रा सा माजी में झांके तो यही पीले स्कूल थे जहाँ से साइंसदान, लेक्चरर्स,
बड़े बड़े शायर, बड़े बड़े लोग पढ़ के निकले ना, मेयार था। मगर आज की बदकिस्मती है कि जहाँ सरकार का नाम लिखा हुआ हो, जहाँ कौमी लिखा हुआ हो, जहाँ सरकारी लिखा हो, वो तब हाल है। वो सरकारी अस्पताल देख लें, सरकारी स्कूल देख लें, मतलब करप्शन के ये खास तौर से जो है ये सेहत का और स्कूलों के जिससे डायरेक्ट अवाम वाबस्ता है, तबाह हाल है ना। मगर हमने कहा ना कि लावारिस नहीं छोड़ेंगे अपने, हमने ये गोद लिए हैं। अब जैसे 3 मैंने लिए हैं अभी इनिशियल तौर पे, 3 दूसरे एमपी ने लिए हैं। अब जितने भी हमारे एमपीएस हैं उन्होंने सबने 3-3 स्कूल कम से कम भी लिए हैं ना। 3 स्कूलों, अभी प्राइवेट क्या है, प्राइवेट स्कूल में हालांकि इतना खर्चा और फजूल की एक्टिविटीज़ भी उसमें, जी फलाना डे तो फल डे तो ये डे तो वो, माँ बाप ज़ेर असर आ रहे हैं। 12 महीने में 13 महीने की फीस वो लोग वसूलते हैं और इन एडवांस वसूलते हैं। तो हमने जो है ना अपने इस सरकारी स्कूलों को इस काबिल बनाना है कि वहाँ पर लोगों को पढ़ाने में फ्री ऑफ कॉस्ट जो है पढ़ें भी, उनको बुक्स भी मिले, उनको सहूलियत मिलाए, तालीमी मेयार को हम अच्छा करेंगे ताकि वहाँ से काबिल बच्चे बन के निकले। यहाँ तो हम माफिया पे जिंदा है मेरे भाई, वाटर से लेकर और हर चीज़ का माफिया है, गदागरी माफिया, हर चीज़ का माफिया मौजूद है कराची में ना। तो हमने इस चीज़ पे नहीं जाना है। अब हम और आपने मिलकर ही कोशिशें और काविशें करनी है कि हम क्या है वहाँ पर लैंग्वेज पे जोर देते हैं, वहाँ पर कंप्यूटर पे जोर देते हैं प्राइवेट स्कूल वाले। तो हमने भी अपने गवर्नमेंट स्कूलों को इस काबिल बनाना है कि लोग बुक्स को, अच्छा क्या होता है जी, सरकार से पूछो जी, करोड़ों अरबों रुपया जो है जा रहा है और स्कूलों के तो बीच में करप्शन बहुत है ना। इस चीज़ को हमने टैली करना है कि और मेयार को इतना अच्छा करना है अपने स्कूलों को कि लोग वहाँ पर तालीम दिलाएं तो उनके बच्चे प्राइवेट स्कूलों से ही। अब आपको थोड़ा सा अगर माजी में झांके तो जो घर का सबसे निकम्मा बच्चा होता था, जो फेल होता था, उसको प्राइवेट स्कूल में डालते थे, याद होगा अगर आपको थोड़ा सा। अब थोड़ा सा उल्टा हो गया है, उन लोगों ने मेयार और शूशा इतनी बढ़ा दी है कि लोग जो है वो अपनी जेबें काट रहे हैं, फाके कर रहे हैं, सिलाइयाँ कर रहे हैं। मगर प्राइवेट में हर किसी की माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि उनका बच्चा अच्छी से अच्छी जगह पढ़े। तो हम इस काबिल बनाएंगे कि वो फ्री ऑफ कॉस्ट आला तालीम हासिल कर सकें। ये हमारी कोशिश और काविश है और इंशाल्लाह हम कामयाब होकर रहेंगे। देखिए, एमपीएम पाकिस्तान ने सबसे पहले तो एक कनेक्ट की ऐप बनाई है जिसमें रोजगार के बेशुमार पॉइंट्स हैं, वहाँ पे जाके हमारी यूथ देख सकती है, बिल्कुल उसमें उसको कारोबार के मौके मिलेंगे। दूसरा कि जो हमारी यूथ के हवाले से हम प्रोग्राम कर रहे हैं, इसमें डिफरेंट आईटी के कोर्सेज, ई कॉमर्स के कोर्सेज और बहुत सारे कोर्सेज हैं जो हम अपने नौजवानों तक पहुंचाना चाह रहे हैं, जो बिलखुसूस इस वक्त तालीम से एक साजिश के तौर पे उन नौजवानों को दूर किया जा रहा है। तो एमपीएम दोबारा एक प्लेटफॉर्म बना रही है यूथ का और इंशाल्लाह बहुत तेज़ी से आने वाले चंद सालों में हमारी यूथ में एक तब्दीली नज़र आ रही होगी। हमें मरकज़ की तरफ से ये हिदायत है, हमारी जो आला क़यादत है उसकी तरफ से हमें ये हिदायत है कि यूथ के जो प्रोग्राम हैं उनको अच्छे तरीके से करवाएं। अपने इलाके में जो नौजवान हैं, आपके 18 से लेकर 28 साल तक की उम्र के लोग, ज़्यादा से ज़्यादा उनको ई कॉमर्स डिजिटल दुनिया है, डिजिटल की तरफ लेके आएँ। और हमारे लोग इस तरफ से पीछे जा रहे हैं। और इंशाल्लाह जिस तरीके से आपने देखा, एक बड़ा अच्छा प्रोग्राम इस यूनिट में मुनक्कद किया गया है यूथ के हवाले से, जिसमें हमारे एमपीए आदिल अस्करी भाई, इंजीनियर आदिल अस्करी भाई, बिल्किस मुख्तार बाजी और एडहॉक हमारे टाउन ऑर्गेनाइजर्स और सीओसी मेंबर सुहेल भाई ने शिरकत करी और डिफरेंट प्रोग्राम्स दिए। और एक स्पेशल प्रोग्राम यहाँ पर उन्होंने आज यूथ के सामने रखा गया है, जो कि ये वफाक की तरफ से लेके आए हैं इस शहर के नौजवानों के लिए। और इंशाल्लाह इससे बहुत आगे जाके देखिएगा, इंशाल्लाह चेंज होगा। 100 कनेक्ट जो हमारी ऐप बनी है उसमें 100 से ज़ायद ऐसे पॉइंट लिखे गए हैं जो आइडियाज़ ऑफ बिजनेस जिन्हें कहा जाता है, वो लिखे गए हैं। तो हमारी जितनी भी यूथ है जो इस पैगाम को सुन रही है, तो वो वहाँ पे जाके देख सकती है कि किस तरीके से उनको अपने आप को ग्रूम करना है, ग्रोथ करना है, और इंशाल्लाह वो इससे मुस्तफ़ीद होंगे। ये जो अभी हमने एक यहाँ पे कन्वेंशन किया है
آگے بھی مزید کنونشن ہوں گے اور اس کے بعد پھر ایک ایسا لایا عمل فیڈرل ایریا کی یوتھ کو دیا جائے گا جس سے وہ انشاءاللہ ساری زندگی مستفید ہوں گے.